भारत में सभ्यता और रिश्तों का बड़ा ही सम्मान किया जाता है। लेकिन आजकल के ये जो रिश्ते हैं दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, चीखते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरठ में आपने देखा कि एक पत्नी अपने ही पति को सीमेंट से चुनवा देती है। उधर इंदौर में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने ही पति का कत्ल करवा बैठती है, सिर्फ अवैध संबंधों के लिए। ये कहाँ तक जायज़ है? आखिर ये रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? साथियों, मैं आज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के औरंगाबाद में एक गुंजा नामक लड़की अधेड़ उम्र या यूँ कहें कि बुजुर्ग फूफा से इश्क में अपने ही पति का कत्ल करवा देती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और जब गुंजा पकड़ी जाती है तो एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। औरंगाबाद ही नहीं, पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत ही ऐसी घटनाओं से दहल चुका है। तो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की एक और नई कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। रोजाना ऐसी ही कहानियों के साथ मैं अक्सर आप सभी को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ और ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आप उन कहानियों से सबक ले सकें और जागरूक रह सकें। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के औरंगाबाद की। औरंगाबाद में एक लड़का जिसका नाम प्रियांशु रहता है। प्रियांशु की शादी महज 45 दिन पहले हुई थी। वो बनारस घूमने के लिए जाता है और जैसे ही साथियों 24 जून को रात होती है और बनारस से किसी काम से वह जब वापस लौट रहा था तभी एक जगह लगती है लेबो खाप मोड़, वहीं पर प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग पहले से तैनात रहते हैं जो लोग प्रियांशु का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल सटीक लोकेशन मिलती है प्रियांशु की और फिर शूटर प्रियांशु का खात्मा कर देते हैं। इधर जब यह खबर पुलिस को मिलती है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, घर वालों को खबर देती है और जो उसकी प्रियांशु की पत्नी रहती है नई नवेली, जिसका नाम गुंजा रहता है। गुंजा जैसे ही सुनती है कि उसके पति का गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी है, वह रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। हाथों की चूड़ियां टूट जाती हैं, माथे का सिंदूर मिट जाता है और फिर गुंजा का बुरा हाल हो जाता है। अब गुंजा एक विधवा नारी का जीवन जीने के लिए अब तैयार हो जाती है क्योंकि अब उसका पति प्रियांशु अब उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। पहले तो प्रियांशु की मौत सामान्य लगती है कि किसी ने किसी बात को लेकर यूं ही कत्ल कर दिया होगा, लेकिन फिर पुलिस जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है तो जो औरंगाबाद के एसपी रहते हैं अवरीश राहुल जो है एक टीम का गठन करते हैं और जब टीम का गठन करते हैं इस केस के लिए किसका खुलासा हो। अब कत्ल तो 24 तारीख को हुआ था और अगले ही दिन कातिल का पता लगाने के लिए अवरीश राहुल एसपी साहब एक टीम का गठन करते हैं जिनमें कई लोग रहते हैं। अब डॉग स्क्वाड और भी फोरेंसिक जांच की टीम, सर्विस लांच की टीम, कई टीमें रहती हैं। अब इस जांच का खुलासा करने के लिए लग जाती हैं। सबसे पहले कॉल डिटेल्स निकाली जाती है प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू की, मृतक की, लेकिन वहां से कुछ पुलिस को हासिल नहीं होता है। अब जब छोटू के मोबाइल नंबरों से जांच होती है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है और भी कहीं पुलिस को जानकारियां मिलती हैं, मुखबिर लगाए जाते हैं और फिर एक ऐसी कहानी निकल कर आती है कि जिसको सुनने के बाद सभी दंग रह जाते हैं। पुलिस एक ऐसे चेहरे का नाम लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि भला कातिल ये भी हो सकता है। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 60 दिन पहले, यानी कि 2 महीना पहले। एक लड़की जिसका नाम गुंजा रहता है, गुंजा की शादी तय होती है छोटू के साथ, प्रियांशु कुमार के साथ। दोनों के साथ जब प्रियांशु के साथ शादी तय हो जाती है तो इधर गुंजा
प्रियांशु से बातचीत करना शुरू करती है। लेकिन धीरे धीरे अब शादी की डेट नज़दीक आने लगती है। आज से ठीक 45 दिन पहले उसकी शादी रहती है। इधर घर में तैयारियां जोरों तोरों पर थी। प्रियांशु के घर वाले, माँ बाप अपने बेटे की शादी के लिए जितना भी हो सकता था उससे बढ़ चढ़ कर बेटे की बारात ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ढोल नगाड़े डीजे अब सब कुछ दरवाजे पर आ जाता है। बाराती तैयार हो जाते हैं। इधर दुल्हन भी तैयार थी। लेकिन बारात जैसे ही घर से निकलती है और जब गुंजा के घर पहुंचती है, बारातियों का स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। बाराती भी मस्त थे, मगन थे अपने नाच गाने में, और घराती भी। लेकिन जैसे ही विवाह बैठता है, पंडित जी प्रियांशु और छोटू को वादे कस्में बताने लगते हैं कि लड़की का क्या फ़र्ज होता है और लड़के का क्या फ़र्ज होता है। लेकिन लड़की के दिमाग में तो कुछ और ही खुरापात चल रही थी। वो अलग ही कस्में खा रही थी। वह तो एक अपने दिमाग में अंदर ही अंदर जाल बुन रही थी, क्योंकि शादी से ठीक 15 दिन पहले गुंजा का एक फूफा रहता है जिसका नाम जीवन सिंह रहता है। जीवन सिंह लगभग 55 से 57 साल उसकी उम्र। 15 से 20 दिन पहले शादी के वो घर पर आता है और फिर काफ़ी पैसे वाला जीवन सिंह जब गुंजा से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, काफ़ी दिनों के बाद आता है और बातचीत करते करते, हंसी मजाक करते करते गुंजा और जीवन सिंह एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। गुंजा को पता चलता है कि उसका फूफा बहुत अमीर आदमी है, उसके पास कई बीघा खेत भी हैं, बहुत सारे पैसे भी हैं। और फिर अपने ही फूफा से, अधेड़ उम्र के फूफा से, यानी कि 27 से 28 साल बड़े फूफा से गुंजा इश्क कर बैठती है, मोहब्बत कर बैठती है, अब उसे चाहने लगती है। इधर शादी से महज 15 दिन पहले इश्क का यह खेल शुरू होता है और उधर शादी तय हो चुकी थी। घरों में तैयारियां चल रही थी और गुंजा अपने फूफा के इश्क में, संबंधों में मशगूल थी। फूफा से आए दिन भर रात भर बातें करती थी। लोगों को लगता था कि लड़की गुंजा अपने होने वाले पति से बातें कर रही है। इधर पति अनजान था। पति ने अपने शादी से पहले मेरठ केस भी देखा और राजा रघुवंशी केस भी देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो अपने होने वाली दुल्हनिया के सपनों में मगन था, नए नए तरह के सपने बुन रहा था। और इधर गुंजा अपने अधेड़ उम्र के फूफा के साथ अय्यासियाँ कर रही थी, इश्क लड़ा रही थी। अब इधर शादी की रात दोनों कस्मों वादे 7 फेरे लेते हैं और फिर छोटू अपने दुल्हनिया को लेकर घर पहुंचता है। धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि घर की बहू जो आई थी बेहद ही खूबसूरत गुंजा घर आती है और फिर उसका स्वागत किया जाता है। कमरे में जाती है, रात गुजरती है, पति के साथ सुहागरात भी मनाती है और फिर कुछ दिन और गुजरता है। शादी के 15 दिन बाद तक वो अपने फूफा से बातचीत करती रही। फूफा भी अपने ही जवान भतीजी के साथ प्रेम संबंधों में चूर था। अब उसकी भतीजी उससे दूर नजर आ रही थी और इधर भतीजी अपने फूफा से दूर नजर आ रही थी। वो अपने प्रेमी से इस कदर चाहने लगी थी कि वह अब अपने फूफा की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इधर फूफा से बातचीत करती और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फूफा भी कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और फिर इसके लिए दोनों एक प्लान बनाते हैं। साथियों, प्लान के तहत गुंजा और गुंजा के फूफा बात करते हैं। फूफा कहता है कि क्यों ना इसको मार डाला जाए, इसकी हत्या कर दी जाए। इधर अपने ही पति के मौत के लिए अपने फूफा से बात करती है और फिर फूफा अपने प्रेमिका, अपनी भतीजी के लिए एक जाल बुनता है। जाल के तहत वह कुछ लाख रुपए सुपारी किलर को देता है और फिर इधर गुंजा
अब उसकी लोकेशन जहां भी वह जाता था, छोटू छोटू की लोकेशन देती थी। और इधर फूफा तैयार था अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। और जैसे ही 24 जून की सुबह छोटू बताता है कि वह अब घर से बाहर जा रहा है किसी काम के लिए, वो बनारस जा रहा है और अपने दोपहिया वाहन से जाएगा। इधर घर वालों से कह के जैसे ही प्रियांशु अपने घर से निकलता है बनारस के लिए, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इधर पल पल की लोकेशन फोन पर बातें कर उसकी पत्नी प्रियांशु से पूछती थी कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो, कब तक आओगे, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। इधर नई नवेली दुल्हन मात्र शादी को 45 दिन हुए थे। प्रियांशु जल्दी से अपना बनारस का काम निपटाता है, लेकिन रात हो जाती है। रात होते ही वो अपने पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि बस मैं कुछ दूरी पर हूँ, बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा। बनारस से निकलता है, घंटों का सफ़र तय करता है और फिर अपने घर से कुछ दूरी पर वह उस पर फ़ोन आता है उसकी पत्नी गुंजा का। गुंजा पूछती है अभी तुम कहाँ पहुँचे। तभी वो बताता है कि वह एक जगह लगती है लेम्बो खाप मोड़, उससे कुछ ही दूर पर है, बस पहुँचने ही वाला है। तभी फौरन गुंजा अपने फूफा को, अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और बताती है कि उसका पति अब लेम्बो खाप मोड़ पर पहुँचने ही वाला है। तभी उसके सुपारी किलर जो वहाँ पर छुपे हुए थे, ठाक लगाकर बैठे हुए थे, वो घात लगाकर बैठे हुए थे, वो इस तलाश में थे कि बस प्रियांशु आए और उसका कत्ल कर दिया जाए। अंधेरा हो चुका था, सन्नाटा रास्तों पर था और तभी उस रास्ते से जैसे ही प्रियांशु गुजरता है, सुपारी किलर उसकी पहचान करते हैं और फिर एक के बाद एक कई गोलियां उसे मार देते हैं। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जब तक पहुंचते तब तक सुपारी किलर वहां से भाग जाते हैं। अब इधर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है क्योंकि केस बिहार के औरंगाबाद का था। थाना लगता है नवीनगर। नवीनगर थाने की पुलिस वहाँ मौका वारदात पर पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है, शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह तो प्रियांशु सिंह है। इसका घर औरंगाबाद में ही एक जगह लगती है, एक गांव लगता है बड़वाना गांव। यह तो बड़वाना गांव का रहने वाला है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 45 दिन पहले इसकी शादी हुई थी। कॉल डिटेल से पता चलता है कि उस दिन प्रियांशु पर जिस दिन हत्या हुई थी, बार बार उसकी अपनी पत्नी गुंजा का फ़ोन आ रहा था। अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो कहीं ना कहीं लोकेशन ट्रेस और मुखबिरी में उसकी पत्नी का कहीं हाथ तो नहीं, कहीं उसका किसी से प्रेम संबंध तो नहीं। और फिर पुलिस एक हफ्ते बाद अंततः गुंजा को गिरफ्तार कर लेती है, उसके फूफा को गिरफ्तार कर लेती है और गुंजा अपना गुनाह कबूल कर लेती है। उसने ही अपने फूफा के इश्क में पड़कर अपने पति और पत्नी के रिश्तों को शर्मसार किया है और अपने ही पति का कत्ल कर दिया है। बात पति के कत्ल की नहीं है, बात एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया, एक पिता से उसका बेटा छीन लिया गया, एक बहन से उसका भाई छीन लिया गया। अगर यही करना था तो फिर गुंजा ने शादी ही क्यों की? उसने अपने फूफा के साथ ही क्यों नहीं शादी कर ली? क्यों नहीं उसी के साथ प्रेम संबंधों में बधी रही? अब इधर घर वाले हताश पड़े हुए हैं। माँ बाप अपने बेटे को खोने के बाद रो रो कर उनका बुरा हाल है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उस गुंजा ऐसा भी कर सकती है। अधेड़ उम्र के फूफा के साथ जीवन सिंह के साथ मिलकर इश्क और अय्यासी के चक्कर में पड़कर, पैसों रुपयों की लालच में पड़कर एक नौजवान लड़का प्रियांशु की मौत का कारण बन जाएगी। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट कर अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।